स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज जो आप सभी का मैथ का जो एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, ठीक है। उस सब का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसको एग्जाम में देख कीजिए। सबसे पहले हम लोग 30 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स है, तो मोड में एक्स है तो फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, कैसा फंक्शन होगा। ज्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स है तो ये कैसा फंक्शन होगा, तो ये आपका फंक्शन जो होगा दोस्तों ये आप सभी का कैसा होगा, मापांक फंक्शन होगा, क्योंकि मॉडुलस होगा, मॉडुलस लगा इसलिए। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है तो एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना होगा, तो एफ ऑफ टू का मान कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो एफ ऑफ टू का जो मान होगा दोस्तों ये कितना होगा, यहाँ पर अगर आप लोग इसको रखिए तो 2/3 यानी कि 2/3 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऊपर नंबर 2 एक्स की जगह जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 रखिए तो यहाँ हो जाएगा नीचे में 3, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों के प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू पूछा, ठीक है। कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। कॉस इनवर्स -1/2 का जो मान है आप लोग सीधा याद कर लीजिए कि 2π/3 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 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पाई माइनस π/3 होगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, समय इतना है नहीं कि मैं आपको सारा चीज सोल्व करके बताते जाऊँ। 4 नंबर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेस, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो मान है कितना होगा, ये आपसे कोसेस पूछा है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका जो मान है वो आपका π/2 होगा। कितना होगा, π/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका देखिए 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि a इक्वल टू इतना है तो 2a बराबर कितना होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में दिया गया तो आपको पता है कि जहां जहां आपका मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपका नंबर है उसको आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 2 12, 5 2 10, 4 2 का 8, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 5 का बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है और इसका मान पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आपको सारणी में बना देना है, कॉमन लेना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लीजिए तो 1 1 1 एक्स, ठीक है, सॉरी जेड है, एक्स वाई बचेगा, नीचे में 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस जेड प्लस वाई तीनों में है तो इसलिए कॉमन लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रूल्स 2 है। यहाँ पर अब आपको बता दें कि यहाँ पर यहाँ जो इसका जो मान निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ये आपका 0 के बराबर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 नंबर दोस्तों आपको बोला डिफरेंस करने के लिए आपका d/dx का, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अवकलन करना है। तो जैसे इसका अवकलन आप लोग कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, ठीक है। π/2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बोल रहा हूँ जितना हो सके इसको आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए। 8 नंबर इफ यदि दोस्तों y इक्वल टू, ठीक है, cos log x है तो dy/dx का मान पूछा, तो dy/dx का मान कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा, ठीक है, साइन, ठीक, माइनस साइन log x, ठीक है, log x, और आप सभी का यहाँ पर आप सभी का आ जाएगा 1/x, ठीक है जी। आपको जब इसका अवकलन कीजिएगा तब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सही है, सटीक आंसर। अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो है डिफरेंस करने के लिए पूछा है d/dx e log x का, ठीक है, d/dx e log x का मान पूछा है। तो इसका अगर आप लोग यदि आप लोग इसको डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा ये आपका क्या आएगा, जैसे इसको आप लोग डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1 इसका मान आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा इसका मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि यदि, ठीक है, y इक्वल टू इतना है तो dy/dx का मान कितना होगा। तो जब इसको आप लोग डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है, 2x है, ठीक है, y इक्वल टू आप सभी का 2 का पावर x है, और इसको कीजिए तो ये आपका आ जाएगा d/dx, ठीक है, dy/dx आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका अगर आप लोग कीजिएगा तो फुल्ली जो इसका जो आंसर आएगा वो आप सभी का कितना आएगा, तो 2 लॉग्स, ठीक है, 2x log 2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 10th का, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट आप लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का 11 नंबर इस प्रकार से पूछा है। इसको आपको बोला है कि डिफरेंस कीजिए। इसको अगर आप लोग डिफरेंस कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आप सभी का कितना निकलेगा, तो यहाँ पर जो फाइनली जो आंसर निकलेगा -x y + 1 -x y + 1, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, dy/dx का मान पूछा है। फिर से इसको आप लोग डिफरेंस कीजिएगा, इसका जो मान निकल करके आएगा वो आप सभी का आएगा -3x², ठीक है, अंडर रूट
आपसे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि यदि दोस्तों इस प्रकार से पूछा है तो d2 y और dx स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। दो बार इसको डिफरेंस करना है तो दो बार कीजिएगा तो फाइनली जो आंसर इसका आ जाएगा वो आपका कितना आएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। फाइनली अगर इसको आप लोग कीजिएगा डिफरेंस दो बार तो इसका जो आंसर है वो आपका 10 आएगा, 10 आएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग देखिएगा तो बन जाएगा। आगे बढ़िए 4 नंबर, ठीक है। 14 नंबर, 14 नंबर आपका क्या बोलता है, तो 14 नंबर दोस्तों आपको बोलता है, ठीक है, चलिए इसको करिए देते, बोलिए सर कीजिएगा नहीं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, x प्लस 0, ठीक है। इसको यदि कीजिएगा तो 6 दूना हो जाएगा 12 x प्लस, और इसका कीजिएगा तो आपसे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। 14 नंबर बोलेगा सर आपको मैथ नहीं आता, मैथ आता है लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है और मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, तो सोचे कि जैसे तैसे आपको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन है परफेक्टली आंसर बन जाए। देखिए अभी किए ना, आपका सामने नहीं किया, आ गया कि नहीं किए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका आर का मान दिया गया है और आपको बोलेगा कि एरिया ऑफ द सर्कल्स का मान पूछा है, ठीक है, तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यहाँ जितना भी आपका होगा उसका आप लोग दुगना कर दीजिएगा, यानी कि 6 का 12 हो जाएगा, 12 पाई इसका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों इंटीग्रेशन करना है एक्स इनवर्स डीएक्स का, तो ये सारा चीज मैं आपको बताया क्यों नहीं बताया है, तो इसका आप लोग कीजिए तो यहाँ लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस सी, लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस सी, ठीक है, ऑप्शन समझ सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 1 का आपको डिफरेंस करना है, ठीक है, 1 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 का यदि आप लोग कीजिएगा तो एक्स प्लस के आएगा, ठीक है, एक्स प्लस के ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10x का dx, यानी कि 10x का आप लोग अगर आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, तो 10x का कीजिएगा तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा माइनस लॉग, ठीक है, cos x माइनस लॉग cos x, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों कॉपी पे बना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉपी में पहले बना दिया हूँ, आंसर निकाल दिए हैं और रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार से पूछा है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका जो 18 नंबर का आप लोग देख लीजिए कितना होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जितना भी आंसर होगा आपका परफेक्टली आंसर होगा, ठीक है। इसका जो मान होगा दोस्तों ये आप सभी का कितना होगा, तो ई एक्स, ठीक है, 1 10 इनवर्स, यानी कि इसका जो मान होगा ये आप सभी का नॉन ऑफ द दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इसका आपको पूछा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि इंटीग्रेशन करना है dx, 9 का अगर आप लोग किसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला आप लोग बैठा लीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो फाइनली निकलेगा दोस्तों वो आपसे क्या निकलेगा 1/3 प्लस 10 इनवर्स x/3 प्लस c, ठीक है। ये कितना हल्का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 20 नंबर देखिए यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट है और x का पावर 5 है, इसका आपको dx पूछा है, तो इसका dx क्या होगा, यानी कि इसका आपको अवकलन पूछा, ठीक है। अवकलन कीजिएगा जो भी आपका है इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा b6 माइनस a6/6, ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया 1/x का अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा है, इसका आपका इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों ये आपका होगा सिंपल log 2, ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि इधर इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ कोटि आपको पूछा, कोटि कितना होगा, ठीक है, तो 22 का जो कोटि होगा ये आपका 1 होगा, क्योंकि एक बार डिफरेंस किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इस प्रकार से दिया गया अवकलन का समीकरण पूछा है, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर जो सी है dy/dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सोल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों मोड के अंदर इसको दिया गया है और आप लोगों को पता है जब मोड के अंदर दिया रहा है तो आपको क्या करना है, आई कैप की जगह क्या है -1 है, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 13 1 14 हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 4 14, हाँ 9 9 5 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इस प्रकार से दिया गया है तो a.b पूछा तो सीधा गुना कीजिए, चरती यही हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 6 प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा -5, ठीक है। जब इसको दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर टोटली जो आंसर निकलेगा 12 10 और 3, ठीक है, 12 10 और 3 कितना हो जाएगा 25 होगा, ऑप्शन नंबर सी।
एक्स अक्ष की दिक् को पूछा है दोस्तों जेड का, तो जेड में आपका 1 होगा, बाकी आपका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, x0 y0 z1। यदि दोस्तों रेखा का दिक् कोज इस प्रकार से दिया गया तो इसका जो आंसर है क्या लिख लेगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इसका दूरी पूछा है, ठीक है। दूरी इसका अगर आप लोग निकालिएगा तो किस प्रकार से इसका आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। 28 का जो आंसर निकलेगा दोस्तों, ये आपका दूरी इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, इसका आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। पी ए का वैल्यू दिया गया, पी बी का दिया गया है, पी एन इंटरसेक्शन बी का दिया गया है, पी एन वन बी का दिया गया। ए एन वन बी का जो सूत्र होता है दोस्तों, पी ए का प्लस हम लोग कर देंगे 3/8, ठीक है, 1/4 और माइनस आप लोग कर देंगे, ठीक है, कितना 1 बाई आपका 2 और माइनस 1/4। इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए तो इसका 5/8 इसका करेक्ट ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से दिया है पी ई वाई एफ का मान पूछा है, तो पी ई वाई एफ का मान पूछा है तो इंटरसेक्शन वाला ऊपर को लिखेंगे 0.2, ठीक है। एफ कौन सा है, तो 0.3 है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर रहने जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए, जितना हो सकता है इसको आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, अगर नहीं बना तो बनाइए, ठीक है। अगर ज़्यादा हो सकता है तो दोस्तों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन ला देंगे, नहीं तो फिर नहीं ला पाएंगे। तो आज की वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।